मैं चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हों। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो हमें ज़रूर समझनी होंगी। मैं आचार्य संजीव रूप, यज्ञ तीर्थ गुदनी बदायूं उत्तर प्रदेश से। एक कहावत हमारे यहाँ बड़ी प्रचलित थी कि खटिया खड़ी हो गई। ये खटिया खड़ा होना क्या था? जब भी किसी के साथ कुछ बुरा होता था, किसी की व्यापार में हानि हो गई या किसी का कुछ और नुकसान हो गया, तो लोग अक्सर कहते थे, उसकी तो खटिया खड़ी हो गई। पर ये खटिया खड़ा होना क्या है? हम कुछ वर्षों पहले पीछे की ज़िंदगी में अगर लौटें, तो देखेंगे कि हम लोग प्रकृति के बहुत नज़दीक थे। मैं अपनी बात करूं तो 1990 से पहले का जो युग था, जो समय था, और अब जो 30 वर्षों के अंतराल में विकास हुआ है, जो भौतिक विकास हुआ है, मुझे लगता है कि इतना परिवर्तन हो गया है जितना जमीन और आसमान का बहुत बड़ा अंतर आ गया। हमारे समय में टीवी नहीं होते भी थे तो ब्लैक एंड वाइट होते थे। हमारे समय में फ़ोन भी नहीं होते थे। फ़ोन होते थे तो वो लैंडलाइन वाले होते थे। हमारे समय में ये सब जो आज आधुनिक चीज़ें हैं वो सब नहीं होती थी। हम लोग ज़मीन के साथ जुड़े लोग थे, प्रकृति के साथ जुड़े लोग थे। तो उस समय हम लोग स्वस्थ भी बहुत थे। हम लोग गाय का, भैंस का दूध पीते थे, हांडी में दूध औटाया जाता था, खुले हुए कढ़ाइयों में सब्जी बनती थी। किसी के घर में गैस सिलेंडर और चूल्हा नहीं होता था, थोड़ा धुआं होता था, लेकिन हाँ, चूल्हे पर खाना बनाना और लकड़ी उपले से जो रोटी बनती थी, उसका स्वाद आहा हा! क्या बात है! वो स्वाद ही निराला होता था। वो सब पीछे छूटता चला गया। सिलवट्टे की चटनी और वो सब पिसा हुआ मसाला हाथ से बना हुआ, हाथ से हमारी माँ धान कूटती थी और सुबह उठ कर के चक्की चला के अपने खाने भर के लिए हम पीस लेती थी माँ, और मैं भी कभी-कभी उनका साथ देता था। तो खटिया एक चारपाई को कहते हैं। तो चारपाई जो हमारा बेड होता है, बिस्तर होता है, ये चारपाई हमारी हमारे घर में ही हमारी माँ बना लेती थी। बढ़ई आकर के जोड़ देता था, कुछ लकड़ी, कुछ पाए, और माँ उसको बुन लेती थी। वो एयर कंडीशन होती थी, उस पर बस दड़ी बिछाई, गर्मियों में लेट गए, और कभी कोई तो बिना दड़ी बिछाई बस लेट जाते थे। और सुबह को जब नहीं उठते थे हम, तो हमारे पिताजी हमको उठा के हमारी खटिया खड़ी कर देते थे कि ये समय नहीं सोने का, मुर्गा बोल गया है, उठो, और बिस्तर तय कर दिया जाता था। और हम लोग उठ जाते थे, टहलने जाते थे, हम लोग घूमने जाते थे, फिर योग प्राणायाम व्यायाम अपने ढंग से करते थे और प्रकृति के साथ रहते थे। फिर अम्मा हमको जब यज्ञ आदि से निवृत्त हो जाते थे, तो मोटी रोटी बना कर के चटनी से खिलाती थी, ऊपर से थोड़ा छाछ पीते थे। वो क्या दिन थे, वो क्या बात थी। तो क्या एक बार फिर से हम बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर नहीं लौट सकते? लौटना तो होगा, निश्चित लौटना होगा, वरना मैं कहूँगा कि खटिया खड़ी होने वाली है।